हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर मेरा नाक और मेरा जो आवाज़, मेरा जो गला है वो बैठा हुआ है। मैं पिछले 3 हफ्तों से इससे जूझ रहा हूं, बट केवल शो से पहले, जहां शो खत्म होता है ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। खैर, आपके पास कोई सजेशंस हो इसके रिगार्डिंग तो आप अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा गला जो है वो अगली बार जब मैं आऊं तो ठीक रहे। खैर, शुरुआत आज भी आईपीएल से ही करेंगे क्योंकि आईपीएल चल रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ऑल्दो मिलेगा थोड़ा बहुत, बट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। ले दे करके एक पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ आपको मिलेगी। इसके बाद इंटरनेशनल में आपको श्रीलंका और आयरलैंड की सीरीज़ मिल जाएगी और तो कोई सीरीज़ नहीं, क्योंकि नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के देखने के शौकीन हैं तो आप इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप देख सकते हैं, या यूँ कहें सुन सकते हैं, चूँकि मैंने कुछ मैचेस उसके सुने हैं। बात वहीं से शुरुआत करेंगे। डेविड मलान ने अच्छा खेला। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा, जी हाँ जी, इनको कप्तानी दी गई है इस बार ससेक्स की और उन्होंने सेंचुरी भी मारी। रिजल्ट क्या रहा वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि सेकंड राउंड जो है वो जो है इस थर्सडे से वापस शुरू हो चुका है। और ऑल्दो अगर मैं कहूँ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आज ख़त्म भी हो गया, तो कल कुल मिलाकर के 2 राउंड्स जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। इंटरनेशनल में इसके अलावा कुछ खास है नहीं। टेस्ट मैच था आयरलैंड बांग्लादेश, वो बांग्लादेश ने बड़े आराम से जीत लिया। अगर बात करें श्रीलंका वाले मैच की तो मैंने उस पर बिल्कुल अभी तवज्जो नहीं दी है, मैं उसको देखूंगा। आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका के उस मैच को आपके साथ ही अभी बैठ के देख लेंगे अगर वो हो गया होगा तो। सीरियसली, क्योंकि उसकी कोई खबर भी नहीं है। अगर आप बहुत अंदर तक नहीं घुसेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बात अगर आईपीएल की करें तो हर जगह धूम मची हुई है। कहीं 2 करोड़ लोग जो है जियो सिनेमा पे मैच देख रहे हैं। जो लास्ट मैच जब मैं शो कर रहा था उससे पहले जो मैच है, मतलब सीएसके का जो मैच था, किसके साथ था, राजस्थान के साथ, जो चेपॉक स्टेडियम में हुआ था, जो कि 3 रन से हार गई चेन्नई सुपर किंग। और सारे मैच, अगर पिछले वीक के सारे मैचेस की बात करें तो लगभग हर मैच आखिरी गेंद पे ही खत्म हो रहा है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक ही बॉल का मैच करा दिया है ना, एक ही बॉल का, कि हाँ भाई एक बॉल में जो ज्यादा रन बनाएगा वो जीत जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आखिरी बॉल पे आ रहा है। इतनी मेहनत क्यों 350 घंटे, 350 घंटे नहीं, 3.5 घंटे की जा रही है। खैर, जोक्स अपार्ट, आप इसकी शुरुआत रिंकू सिंह के 5 छक्कों से कर सकते हैं। उन्होंने कमाल ही कर दिया, वो ऐसा लग रहा। मगर उससे पहले राशिद खान ने हैट्रिक ली और लगा जीत गई भाई, गुजरात जीत गई। बट रिंकू सिंह ने कहा था कि भाई जीतेंगे तो हम ही। लेकिन यश दयाल को हमें नहीं भूलना चाहिए भाई, उनके यश की वजह से रिंकू जो है वो लॉर्ड रिंकू बन गए हैं। खैर, यश दयाल के बारे में डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात करूंगा, वो कहाँ से खेलते हैं, है ना, क्या उनका डोमेस्टिक क्रिकेट है, उस पर डिटेल में मैं बात करूंगा। धोनी के 200 मैच जो हैं वो भी हो गए हैं, जी हाँ जी, चेन्नई की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कुछ मैचेस जो है वो पुणे वॉरियर्स से खेले थे, तो उनके 238 मैच कुछ होते हैं 2008 से। लेकिन चेन्नई की तरफ से उनका 200वां मैच था। 17 गेंद में 32 रन बनाए, 3 छक्के आखिरी ओवर में बनाए। संदीप शर्मा थे शायद, हाँ, संदीप सिंह या संदीप शर्मा, मैं नाम कंफ्यूज हूँ, संदीप मुझे याद है। और ये अनसोल्ड प्लेयर थे और इन्हें प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जो है वो रिप्लेस किया है राजस्थान ने। और राजस्थान के इस अनसोल्ड खिलाड़ी ने क्या सॉलिड बॉलिंग की है और धोनी जैसे खिलाड़ी को रोका है, अपने नर्व को कायम रखा है। जडेजा के साथ जो है पार्टनरशिप जो है वो अच्छी खासी की है। इसके अलावा एक हाई स्कोरिंग मैच था जिसे डिफेंड नहीं कर पाई और लखनऊ आराम से वो मैच जीती। इवन रन आउट करने की कोशिश की गई आखिरी बॉल पे, वो मैच आखिरी बॉल पे ख़त्म हुआ। इवन दिल्ली और मुंबई का जो मैच था वो तो मैंने मुंबई की इनिंग खत्म होते ही बोल दिया था मुंबई जीत जाएगी, फिर भी वो मैच आखिरी गेंद तक गया। तो मैचेस जो हैं वो बहुत क्लोज वायर पे गए हैं, आखिरी गेंद पर गए हैं, और ये देखकर अच्छा भी लगता है, दिल की धड़कनें भी तेज होती हैं, लोग अपने नाखून भी कुतर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। लेकिन मनदीप के नाम एक रिकॉर्ड जुड़, उन्होंने जो 14 बार जो है वो डक पर आउट हो गए हैं।
और उससे पहले 2 इंडियन खिलाड़ियों का इसमें नाम है 13, वो भी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि कौन है वो। फैक्ट्स की दुनिया में भी गोते लगाएंगे हम। खबरों में अगर मैं बात करूं तो सुनील गावस्कर का ये कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी को ऑफ द ऑर्डर आना चाहिए। नहीं, सही बात है, आना भी चाहिए। जब आप इतना बढ़िया खेल रहे हैं, आपके पास फॉर्म है, तो आप ऊपर आके जल्दी जिताइए, तो आपको गेंदें ज़्यादा मिलेंगी। अब मुझे ये सिनेरियो नहीं समझ में आता। वहीं धोनी ने ये खुद कहा कि वह ऐसा लग रहा था स्विट्जरलैंड में खेल रहे हैं। भाई, पहली बात तो स्विट्जरलैंड क्रिकेट खेलता नहीं है। दूसरी चीज, स्विट्जरलैंड में कोई ग्राउंड है कि नहीं है। लेकिन ये बात उन्होंने क्यों कही, या मुझे अच्छे से बताइए, क्योंकि मुझे पता है ये बात उन्होंने इसलिए की कि बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, है ना। वो एक ऐसा उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की, ऐसा बोलने की उन्होंने कोशिश की। वहीं क्रिस गेल ने एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा है कि हर बार जो है ये अश्विन को ऊपर ऑफ द ऑर्डर खिला देते हैं, बट मुझे ये पसंद नहीं आता है। देखिए, अश्विन अगर आप ऊपर खिला रहे हैं तो उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण कि वो जो है वो एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, और दूसरा वो अच्छा कर रहे हैं। और अगर उनको ऑफ द ऑर्डर खिलाया जा रहा है तो इसका फायदा इंडियन क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच में हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट मैच था उसमें आप देख सकते हैं। ये बात भी आपको समझनी होगी। क्रिस गेल सर, आपने बात वाजिब बोली है, और ये ठीक भी है कि आप अश्विन को बहुत अप द ऑर्डर क्यों खिला रहे हैं, मगर वही टैक्टिक्स है, कोई भी टैक्टिक्स है। तो ये एक थी। आगे बढ़ते हैं। रवि शास्त्री क्यों भड़क रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। भाई, मतलब उनको या तो फीस कम मिल रही है, या उनको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ रहा है, या उनको कोच से पद से हटा दिया गया है, या उनको खाना नहीं बढ़िया मिल रहा है, या जो है होटल रूम जो है वो सूट वूट बढ़िया नहीं है, या घर पे लड़ाई हो गई, मतलब है क्या। जोक्स अपार्ट, देखिए, रवि शास्त्री ने ये बोला है कि मुझे लगता है फास्ट खिलाड़ियों को जल्दी जो है एनसीए के पास जो है, या एनसीए में जो अपना घर ले लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इंजरी हो रही है। और आपको पता है जो भी खिलाड़ी इंजर्ड होता है वो सीधे एनसीए जाता है, यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाता है, वहाँ पर वो रिहैब करता है और वो फिर वापस आता है। तो ये बात उन्होंने बोली है। मुझे इसमें जो है, ठीक है, इंजरी हर खेल का हिस्सा है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी हो। मगर जिस तरह से क्रिकेट हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत फास्ट हो चुका है, बहुत कंजस्टेड हो चुका है, कोई जगह नहीं बचती है। अभी किसी ट्रेजरी ने आईपीएल किसी ने बोला है, मैं अभी आपको कंफर्म कर दूंगा, कि अगर हमें विंडो मिलेगा तो हम 1 साल में 2 आईपीएल। भाई, 1 साल में 2 आईपीएल हमको नहीं चाहिए, हमको 1 साल में 1 ही आईपीएल ठीक है। मैं भी बता दूंगा किसने ये बात बोली है। इवन पीयूष चावला, मैं पिछले आपको एपिसोड में बोला था पीयूष चावला कहाँ गायब होगा, कहीं गायब नहीं हुआ, वो है, और वो मेरे ख्याल से मुंबई में खेल रहे हैं। जी हाँ जी, उन्होंने एक बात बोली है, उन्होंने बोला है कि मैं क्रिकेट ज़्यादा नहीं देखता हूँ, मैं अपने आप पर 100% काम करता हूँ। ये बात फुटबॉल पे भी किसी ने बोली है, शायद तक मार्कस रेशफोर्ड ने बोली कि मैं फुटबॉल ज़्यादा नहीं देखता हूँ। मेरे को जहाँ तक ध्यान है ये बात उन्होंने ही बोली है, और अगर किसी और ने बोली तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। मैं इसमें डाउटफुल हूँ, लेकिन उन्होंने भी ये बात बोली। ठीक है, मेरे साथ भी है कि जैसे मैं एक समय पर कॉपी राइटर भी रह चुका हूँ, वो अभी भी हूँ। तो जब मैं ऐड लिखता था कभी ऐड देखता नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं देखूंगा तो शायद मैं उसमें फिर कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो जाता है। और यही कहानी इंटरव्यूज़ लेते वक्त भी मेरे साथ होती है। मैं कभी पुराने इंटरव्यूज़ नहीं देखता किसी भी सेलिब्रिटी के। अगर मैं देखूंगा तो मुझे लगता है कि मैं वही सवाल पूछ बैठूंगा। एक बार मैंने कोशिश की थी जॉनी लीवर का इंटरव्यू लेने की, और उससे पहले उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखे, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं उनका इंटरव्यू ले नहीं पाया क्योंकि वो बिजी थे। खैर, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स जिस पर बात करनी ज़रूरी है। पहला, दिल्ली का प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली का जो ओपनर है डेविड वार्नर के साथ वो सेट ही नहीं हो पा रहा है, वो सेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसको हमें वार्नर के साथ देना है। दिल्ली का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वार्नर खेल तो बढ़िया रहे हैं, 50 तक भी पहुंच रहे हैं, 50 मार भी रहे हैं, पर उनका स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ रहा है। ये रोहित शर्मा के साथ भी बात किसी ने कही, केएल राहुल के साथ भी कही गई। खैर, तो ये एक है प्रॉब्लम। दूसरा, सूर्य कुमार यादव, भाई क्या ही हो गया है। किसी ने ट्विटर पर ये पोस्ट कर दिया कि 360 डिग्री से 0 डिग्री पर, मतलब 360 डिग्री का जो वो होता है ना कोण, उससे 0 डिग्री के कोण पर आ गए। 6 मैच में लास्ट में 4 बार वो डक पे आउट हो चुके हैं। देखिए, कोई बात नहीं, मैं दोनों बातें बैलेंस्ड बात करूंगा, है ना। ब्लैक एंड वाइट, है ना, ग्रे भी होता है ना, ग्रे भी होता है, तो वो ग्रे वाली बात करते हैं।
अगर ब्लैक वाली बात करें तो जी हाँ, प्रॉब्लम है, नहीं रन बन रहे हैं। वाइट वाली बात है कि भाई भरोसा रखिए, रन बनेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बन जाएंगे। और ग्रे वाली बात, ये हम और आप बोल रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जो खुद इस सिचुएशन से जूझ रहा है। वो नेट पर प्रैक्टिस कर रहा है, जिम में कर रहा है ना, खाने में कर रहा है, मतलब कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, वो अपनी डाइट के अनुसार, बट उसके दिमाग में कांस्टेंट जो है वो वही चल रहा है। मैं क्या शॉट मार के आउट हुआ, मैं क्या शॉट मार के पहला रन ले सकता हूँ, मैं क्या शॉट मार के चौका ले सकता हूँ, मैं क्या शॉट मार के 6 ले सकता हूँ, कैसे मुझे स्ट्राइक रोटेट करनी है ना, कैसे कम्युनिकेशन करना है। वो उसके दिमाग में कांस्टेंट चल रहा होगा, घूम रहा होगा। आप धैर्य रखिए, और धैर्य रखना ज़रूरी है। अगर आपने एक ऐसा खिलाड़ी प्रोड्यूस किया है जो वीडियो गेम की तरह खेलता है, तो देखिए वीडियो गेम में भी गेम ओवर होता है, वीडियो गेम हैंग भी होता है, और वीडियो गेम अनइंस्टॉल भी होता है, और फिर नया गेम आता है, नया रिबूट होता है, और फिर नई चीज़ें होती है। तो इस बात पर आप थोड़ा सब्र करिए। तीसरा पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं इंग्लैंड पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं आर्चर भी पिछला मैच नहीं खेले, बेन स्टोक्स भी नहीं खेले, और ये दोनों खिलाड़ी कितने इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लैंड एशेज आने वाली है, इस बात से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर प्रिकॉशन के तौर पर इनको बिठाया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंजरी ज़्यादा रिस्की हो गई है तो फिर इंग्लैंड के लिए खतरा है। और बेन स्टोक्स को ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों आया, अब मैं भी बैठ सकता था, मैं ना खेलता यहाँ पर आकर के, और मैं अपनी एशेज की तैयारी करता। मगर फिर दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि चलिए मान लीजिए आप आईपीएल नहीं भी खेलते और आप बैठ भी जाते, तो मान लीजिए प्रैक्टिस सेशन के दौरान आपके साथ चोट लग जाती, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल के साथ हुआ था, है ना। वो क्रिकेट तो खेल नहीं रहे थे, मगर डांस करते करते लुढ़क गए थे। ब्रेस्ट शो, वो गोल्फ खेलते खेलते उनको चोट लग गई थी। इवन वैन नीकरन, जिसके खिलाफ बहुत कंट्रोवर्सी हुई, उनका एक इंटरव्यू है नो बॉल पॉडकास्ट पर, वो जाकर सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप एक इमोशनल सर्कस से भी होकर गुजरेंगे कि एक खिलाड़ी के साथ क्या होता है। मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स देता हूँ। उनको पीसीओस है, पीसीओडी, पीसीएस है कि पीसीओडी है, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, मेरे ख्याल से दोनों ही बोलते हैं। तो उसकी वजह से वो प्रैक्टिस कर रही थी, बट उनका ना और वो इतनी प्रैक्टिस कर रही थी कि वो एक वजन कम भी नहीं हो रहा था और 1 पाउंड ज़्यादा भी नहीं हो रहा था, मतलब इतनी मैड प्रैक्टिस करी थी। बट उनको चोट कैसे लगी? वो हॉलीडे में थी और वो पूल बहुत गहरा नहीं था, पूल 1-1.5 फीट नीचे ही होगा, तो सीधे जो उनका जो है पैर सीधे सीमेंट वाली जगह पर लगा और पैर जो है वो उनका एंकल मुड़ गया। उसके बाद क्या उनके साथ प्रॉब्लम 2 के जो रनिंग होती है उसमें वो फेल हो गई। उसके बाद उनकी कप्तानी छिन गई, उनको वर्ल्ड कप में इंक्लूड नहीं किया गया, उनको WPL में भी नहीं उनको मौका मिला। तो एक खिलाड़ी किस सिचुएशन से होकर गुजरता है ये आप इससे समझ सकते हैं, जाके जरूर उस पॉडकास्ट को सुनिए। और तीसरा पॉइंट, अब कि ग्लेन मैक्सवेल ने कहा है कि एक बार मुझे विराट कोहली से कंपेयर किया गया था, बड़ा अच्छा लगा था। मैं ये सोच रहा हूँ विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के बीच कुछ समानता है? देखिए, एक भी समानता मुझे नहीं नजर आ, मुझे ये पर्सनली लगता। सबसे पहली बात, विराट कोहली कोई भी रिस्की शॉट नहीं खेलते हैं, मतलब खेलते हैं बट वो अनकन्वेंशनल जो स्विच शॉट होता है जो ग्लेन मैक्सवेल बड़ा आराम से खेल देते हैं, वो विराट नहीं खेलते हैं। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो बता सकते हैं। और जिस शॉट को विराट कोहली बहुत बढ़िया खेलते हैं, जरूरी नहीं कि ग्लेन मैक्सवेल उसको खेलते हो, बट हाँ, स्टाइल ऑफ क्रिकेट, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिसे कहते हैं, स्टाइल मतलब शॉट सिलेक्शन नहीं, स्टाइल ऑफ क्रिकेट की टीम के लिए, है ना, और थोड़ा एग्रेसिव, है ना, तो वो जो है दोनों का कॉमन है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अनकॉमन है ना। अब मेरे ख्याल से विराट कोहली को तो हम पार्टी करते भी नहीं देखते हैं, है ना, क्योंकि 6:30 बजे वो डिनर करके हो गया खत्म, दिन खत्म, 6:30 बजे डिनर खत्म। तो ये भी थोड़ा है, तो कोई बात नहीं, ओके फाइन, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ब्रायन लारा सचिन तेंदुलकर का किया जाता था, सचिन तेंदुलकर विराट कोहली का किया जाता है ना, किसी और का किसी और के साथ किया जाता होगा, तो कंपैरिजन होते रहते हैं, कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा कंपैरिजन मगर किसी से मत करिएगा, मैं अपने आप में अनोखा हूं। और आगे बढ़ते हैं। एक फनी इंसिडेंट और 2 सीरियस इंसिडेंट्स मैं आपको बताता हूं। पहला फनी इंसिडेंट यह है कि डीके और शाहबाज अहमद बैटिंग कर रहे होंगे
तो डीके ने बोल दिया उनसे, भाई मैं डीके हूँ, माय नेम इज डीके, टॉक टू मी इन हिंदी। ये शाहबाज अहमद ने बोला है। अब देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि वो शाहबाज को कहना चाहते भैया देखिए मैं फॉरेन खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं इंडियन खिलाड़ी हूँ। और दूसरा कि भाई इतना शोर हो रहा है, इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, हिंदी में बात कर ले, मैं लिपसिंग ही कर लूंगा। और बाकी अगर आपको सीरियसली जानना है कि क्या हुआ है तो फिर थोड़ी रिसर्च आप भी कर लीजिए कि एक्चुअल में ये क्यों हुआ है। थोड़ी रिसर्च करिए, मुझे भी बताइए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। इसके अलावा दो सीरियस टॉपिक्स, जिसमें से पहला ये कि ओवेश खान जो है उनको जो है कोड ऑफ कंडक्ट का दोषी पाया गया। इवन स्लो ओवर के लिए फाफ डु प्लेसिस को 12 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर आप 7:30 बजे आईपीएल कर रहे हैं, उसके बाद भी 11:30 खत्म हो रहा है, लगभग 4 घंटे, जो कि होना 3.5 घंटे चाहिए, और आधा घंटा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसके पीछे कारण है। पहला तो वो जो 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है उसकी हमको जरूरत है ही नहीं, और अगर उसकी जरूरत है तो फिर हमें जो हर बॉल पर आखिरी के 4-5 ओवर्स में जो दिखता है ना, फील्डिंग इधर लगानी है, हाँ तो कैसी बॉलिंग करेगा, इधर पिच करना है, वो 4 खिलाड़ी गुट बना करने जो आपस में 140 धारा 144 ग्राउंड में लगानी चाहिए कि भाई ये जो है लोग एकजुट हो जाते हैं और फिर स्ट्रैटेजी बनती रहती है। वो 2-2 मिनट तक स्ट्रैटेजी बन रही है, तो ये टाइम कंज्यूम करते हैं। अब इसका नतीजा भुगत लीजिए आप। फैफ डु प्लेसिस को 12 लाख रुपया जो है वो जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी बात जो बेन स्टोक्स ने बोली, और वो ये बोली कि अगर खिलाड़ी अनुचित तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है क्रीज से, तो फिर पेनल्टी के तौर पर 6 रन दे देने चाहिए। वाह, नाइस आइडिया, ये बढ़िया है। मतलब 10 बार वो खिलाड़ी गया आगे तो 60 रन तो ऐसे ही बन गए। कमाल है, गुड, ये आइडिया अच्छा है। और अगर ये रूल अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में हो जाता, जो वुमेन्स वाला था, जिसमें शार्लेट डीन जो है वो मैच में लगभग 72 बार वो आगे निकली थी, ऐसा मैंने सुना था। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं है। तो फिर सोच लीजिए कितने हो गए भाई। चलिए मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट अब बता देता हूँ। और वो इंसिडेंट लखनऊ से आ रहा है, लेकिन ये आईपीएल जो लखनऊ में आईपीएल हुआ उससे नहीं है। न लखनऊ की टीम अभी कोई गेम खेल रही है, मतलब डोमेस्टिक अगर हम लखनऊ, यहाँ उत्तर प्रदेश। बात ऐसी है कि लखनऊ में एक मैच हो रहा था, एक टीम ने बनाए 340 रन, हाँ जी 340-360 रन 40 ओवर में। दूसरी टीम उतरी और वो 3 रन पर जो है 3.2 ओवर में निपट गई। लेकिन ये कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी ये है कि इसमें से 2 खिलाड़ी हैं। नहीं, पहली कॉमेडी सुनो, कॉमेडी सीक्वेंस में होनी चाहिए। पहली कॉमेडी, इसमें 3 में से 2 रन तो वाइड के हैं, वाह वाह, 1 रन बल्ले से बना है। दूसरी सबसे बड़ी कॉमेडी, इसमें से 2 लोगों को तो एवं ही आउट दे दिया गया कि भाई आप खाना ही खा लीजिए। दरअसल वो 2 लोग खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा अभी बैटिंग आएगी आराम से, पहले खा पी लेते हैं। अब वो खाना खाते ही रह गए, उधर टीम आउट हो गई, ये इधर पैड वैड पहन के ग्राउंड नहीं पहुंच पाए। तो अंपायर ने कहा बेटा तुम खाना ही खा लो, वैसे भी कौन सा के जो है रन बना लोगे। तो उनको ऐसे ही 2 खिलाड़ियों को आउट दे दिया गया। तो 3.2 ओवर और 3 रन पर पूरी टीम सफा चट खत्म। क्या बात है। अभी 15 रन पर सिडनी थंडर आउट हुई थी, उससे पहले 11 रन पर एक टीम आउट हुई थी आइल्स ऑफ मैन करके, और अब 3 रन पर, मतलब मैं लग रहा हूं कि अब बस यही बचा है कि 0 पर अंडा पर पूरी टीम ऑल आउट। ये भी मुझे कुछ देखने को मिल सकता है। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का जो है वो शेड्यूल तैयार हो चुका है। दिलीप ट्रॉफी 28 जून से शुरू होगी, और अगले साल जो है 12-13 जनवरी के आसपास जो है रणजी ट्रॉफी का नया सीजन शुरू होगा। तो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे कि इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप होती है, वैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, मुश्ताक अली टूर्नामेंट, ये सारा टूर्नामेंट जो होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, वो आपको देखना चाहिए। तभी आपको पता लगेगा कि रिंकू सिंह कैसा कर रहे हैं। और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड सुने होंगे रणजी ट्रॉफी वाले, तो आपको पता होगा कि रिंकू सिंह न केवल आईपीएल में चमकने से पहले वो यूपी की तरफ से खेलते हैं, और वहां पर भी वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये मैं अपने आप में एक कमाल की बात है। अब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, बैंगलोर से जुड़ी हुई बात थोड़ी सी करते हैं। भाई फाफ डु प्लेसिस को 12 लाख का चूना तो लगा है,
लेकिन उन्होंने 115 मीटर का छक्का मारा है। 115 मीटर का छक्का, समझ रहे हैं आप, कमाल है। इसके अलावा साइमन डूल ने जो है विराट कोहली की थोड़ी सी खिंचाई की है, या यूँ कहें उनकी लताड़ लगाई है कि उन्होंने अपने पर्सनल माइलस्टोन के चक्कर में 50 तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लिया। अब देखिए 24 जो है वो 50 कर चुके हैं एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में, ये एक माइलस्टोन है। और जी हाँ जी, और फोर्थ जो है हाईएस्ट रन्स भी हो गए हैं उनके आईपीएल में। तो ये 2 माइलस्टोन के लिए हो सकता है, इसी बात के लिए जो है साइमन डूल ने लताड़ लगाई है विराट कोहली को। रवि शास्त्री का मुझे वाकई में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेजेंड खिलाड़ी हैं, कमेंट्री भी बहुत बढ़िया करते हैं, कोचिंग भी अच्छी देते हैं। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली का रिकॉर्ड कोई अगर तोड़ सकता है वो शुभमन गिल तोड़ सकता है। देखिए अगर आपने ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोला है तब तो ठीक है भाई, तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको इसके आसपास कोई नजर आ रहा है। मुझे ईशान किशन भी नजर आ रहे हैं, पर उनको इतने मौके मिलते नहीं हैं। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म चल नहीं रहा है, संजू सैमसन को मौके मिलते नहीं हैं, रोहित शर्मा ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे नहीं, तो ठीक है शुभमन के लिए कर सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर ऋषभ पंत होते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात ऋषभ पंत पर फिर फिट होती। हार्दिक पांड्या भी इन आउट होते रहते हैं, तो देखते हैं ये भविष्यवाणी रवि शास्त्री जी की कितनी सही होती है। अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वहां भी मुझे प्रॉब्लम है। हैरी ब्रुक ऑल्दो ये कर सकते हैं, बट हैरी ब्रुक का आईपीएल तो अभी तक तो अच्छा नहीं गया। अब या तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, वेदर नहीं हो पा रहा है, या वो क्राउड ज़्यादा देख कर थोड़ा सा, और वैसे भी जब आप नई जगह जाते हैं, नया टूर्नामेंट खेलते हैं, थोड़ा आपको जेल होने में समय लगता है। अब हैरी ब्रुक से बात करके ये पता लगेगा कि दरअसल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ वो चूक रहे हैं। 150 तो सर मार दीजिए सर, 150, वो भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी 15 बॉल में मार दीजिए जो निकोलस पूरन ने किया है, लेकिन आप कम से कम 25 गेंद में तो 150 मार सकते हैं। यानी कि 50 की, मतलब 50 की होगी ना, नहीं मतलब कितने की हो गई, कितने की स्ट्राइक रेट हो गई, 200 की, हाँ 200 की स्ट्राइक रेट हो गई। मैथ कमजोर है, तो ये आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये आपको करना भी चाहिए। एटलीस्ट 25 बॉल में 50 मारिए और अपने आलोचकों का मुंह बंद करिए, कहिए शराब मैं यहाँ पे भी रन बना सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं केवल टेस्ट क्रिकेट में बढ़िया खेल सकता हूँ या इंग्लैंड की जर्सी में बढ़िया खेल सकता हूँ, मैं आईपीएल में भी बढ़िया कर सकता हूँ। तो देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं, अभी बहुत लंबा ज़बर बाकी है। अभी पूरा अप्रैल पड़ा है और मई भी पड़ा है, तब तक आईपीएल आपको यहाँ से भी सुनने को मिलेगा, टीवी में भी मिलेगा, और सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, क्रिकेट के पेजेस मिल जाएंगे जहाँ आपको आईपीएल ही नज़र आएगा। और आपको पता है इसी वजह से फिल्में भी इंडिया में रिलीज नहीं होती हैं, और ये आज से नहीं हो, ये बहुत समय पहले से हो रहा है। ये उन लोगों के लिए बात है जो अभी क्रिकेट से जुड़े हैं या अभी इस शो से जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल नया उनको क्रिकेट का बुखार या प्यार चढ़ा है। क्योंकि देखिए इंडिया में बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, इससे आपको कभी भी प्यार हो सकता है और आपको कभी भी मोह जो है वो भंग हो सकता है। तो मुझे वापस से जो है वो बॉलीवुड से प्यार हुआ है, बॉलीवुड से नहीं मतलब क्या उसको कहते हैं, वेब सीरीज से। मैं आजकल नार्कोस देख रहा हूँ, नॉन प्रमोशनल है ये, है ना। एंड क्रिकेट तो मैं देखता ही रहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लैंड काउंटी चैंपियनशिप में देख रहा हूँ। और पॉलिटिक्स, उसके लिए मेरा अलग से यूट्यूब चैनल है, उसकी बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मिलिए, मैं आपको वहाँ उसकी जानकारी पूरी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बात रिंकू सिंह की कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बात मैं भी कर लेता हूँ कि रिंकू सिंह ने जो 5 छक्के मारे उसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल वो बल्ला उनका खुद का भी नहीं था, वो नीतीश राणा का बल्ले लेकर जो है उससे वो बैटिंग कर रहे थे, ये बात उन्होंने खुद डिस्क्लोज की है। दूसरा, शाहरुख खान से भी उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि भाई मैं थोड़ा शर्मा गया, घबरा गया, मैं क्या ही बात करूँ, थोड़ी सी बात हो गई मेरी। तो ठीक है, ऐसा हो जाता है जब आपको रिंकू सिंह के बारे में पता चलेगा कि उनके जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो एक समय जो है घर का झाड़ू पोछा करने के लिए उनको कहा जा रहा था या वो करते, लेकिन एक कोच थे उनके अलीगढ़ में, वहाँ गए, उन्होंने देखा, ये बात तो उनके कोच ने खुद बोली है कि मैं ऐसे ही लोगों को खिला रहा था, तो ये लड़का आया, इसके बाद जूते भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, कहता सर मुझे एक बार मौका दे दीजिए, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो कोच ने कहा कि तुम कैसे खेलोगे, कहते सर एक चांस। तो कहते हैं उस पहले मैच में उसने 60 रन बनाए, उन्होंने कहा कि जो है मैं तुझे खिलाऊंगा,
तो वो कहते हैं सर मेरे को आप पहले मेरे पेरेंट्स से बात कर लीजिए, वो नहीं चाहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलूं, मैं काम करूं। तो वो उनके घर जाते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाते हैं, बोलते हैं कि देखिए आप इसको खेलने का मौका दीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं इसकी, मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा, आप एक बड़ा भाई समझ के जो है आप मुझे इसको दे दें, सौंप दें, मैं करूंगा। तो उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं ठीक है, देखिए हमें इससे कमाई करवानी है, पैसा घर का आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या। कहते नहीं आप टेंशन मत लीजिए। तो इस तरीके से रिंकू सिंह खड़े हुए हैं। 80 लाख में वो खरीदे गए थे। वो कहते हैं बहुत बड़ी रकम होती है। उन्होंने कहा मैंने अपने पेरेंट्स के लिए तो घर बनवा ही दिया है, और वो उनके कोच ने कहा कि उन्होंने एक हॉस्टल भी बनवाया है जहां पर मेरे जैसे बच्चे जो आकर जो हैं उनको फैसिलिटीज़ मिलें, वो सीख सकें। तो कमाल है रिंकू सिंह। वहीं यश दयाल के पर तो तूफान आ चुका है, 5 छक्के खा गए। आपको तो पता ही होगा कि एक बार हर्षल गिब्स ने ये काम किया था एक खिलाड़ी के खिलाफ, युवराज सिंह ये काम कर चुके हैं कौन है, स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ, और अब ये इनके साथ हो गया है। बट यश दयाल के फादर और उनकी फैमिली कह रही देखिए बेटा आप घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो आपने घबराना नहीं है, ये बात उन्होंने बोली है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बहुत अच्छा जेस्चर वाला जो है ट्वीट किया यश दयाल के लिए कि लैड बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आप आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या टीम स्पिरिट जो होती है कि सामने वाला अगर फंसा है, वो नहीं अच्छा कर पाया है, तो उसको भी जो है वो साहस देना है, उम्मीद देनी है कि आप आगे अच्छा करेंगे। कोई बात नहीं, एक बुरा दिन था, आप पिटे हैं, आपको 5 छक्के लगे हैं, लेकिन अगली बार आप वापस कम बैक करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो ट्वीट किया यश दयाल के लिए, कमाल है। इसके अलावा एक वॉर और थी, वो हर्षा भोगले और शिखर धवन के बीच थी। शिखर धवन ने कहा कि आपको मेरी जो है स्ट्राइक रेट से तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मेरे को आपको मेरी स्ट्राइक रेट अच्छी लगी होगी। और शिखर धवन के 99 रन की पार्टनरशिप थी, पारी थी, वो भले उनकी बर्बाद हो गई, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वहाँ 88 रन पर लगभग 8 विकेट गिर गए थे। ये तो भला हो कि 140 तक शिखर धवन ने स्कोर को पहुंचाया, लेकिन टीम जीत नहीं पाई। ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। खैर कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, अब वो चाहे आईपीएल में ही क्यों ना हो। सैम अयूब ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है और इनका सपना है कि ये विराट कोहली के साथ आरसीबी में खेलना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरे ब्रदर, ये सपना मैं चाहूँगा कि हकीकत हो, बट ये सपना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बहुत हाल के सालों में होना तो संभव नहीं है। हाँ, बट ऑल्दो ये हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया खेलने वर्ल्ड कप आएगी, और उन्होंने ये भी बोला है कि हम प्रेफर करना चाहेंगे हमारे बल्क ऑफ मैचेस जो हैं वो चेन्नई और कोलकाता में ही खिलाए जाएं। अब इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है ये मुझे नहीं पता। हाँ, अगर एक थोड़ा सा जोक मार सकूं, हल्का सा सटायर मार सकूं, तो ये कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भले दूर से ही सही और बांग्लादेश को देखना चाहते हो। भाई ये हमारा हो सकता था। क्या जोक्स अपार्ट, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स या सटायर वाले जोक हो जाते हैं। ये तो कोलकाता की कहानी हो गई, लेकिन चेन्नई का मुझे समझ नहीं आया कि मतलब समुद्र देखना चाहते हैं तो भाई मुंबई में भी दिख सकता था। खैर कोई बात नहीं, चेन्नई वाला समुद्र देखना चाहते हो वो अलग बात है। खैर इसके अलावा अगर बात करें तो मनदीप शर्मा पर जो है वो बड़ा गुस्सा नजर आए सुनील गावस्कर। उन्होंने कहा कि देखिए हर बार इनको फ्रेंचाइजी मिल जाती है, लेकिन ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। हाँ भैया, सबसे ज़्यादा डक भी इन्हीं के नाम पर ही है। हाँ जी, ये है प्रॉब्लम। वहीं श्रेयस शर्मा ने की कहानी भी ज़रा सुन लीजिए। श्रेयस शर्मा ने कोविड में अपने कोच को खोया, डीडीसी के साथ पॉलिटिक्स हुई। अब वो आपको पता है, ये मैं बात नहीं बोल रहा हूँ या श्रेयस शर्मा नहीं बोल रहा हूँ, ये बात यहाँ तक कि अगर आपको पता हो, हमारे जो बहुत बढ़िया कमेंटेटर हैं, देखो जुबान पे नाम ही नहीं आ रहा है, आकाश चोपड़ा, वो भी ये बात बोल चुके हैं। और इसके अलावा अब फाइनली जाके उनको केकेआर की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर बनने का मौका मिला। तो ये रोलर कोस्टर है, ये एक लाइफ सर्किल है जो कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देती है। देखिए, इस क्रिकेट वाले शो में मैं मोटिवेशन भी दे देता हूँ, थोड़ी पॉलिटिक्स भी दे देता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी दे देता हूँ, थोड़ा सटायर फन भी दे देता हूँ, और क्रिकेट की खबरें तो देता ही हूँ। ऐसा ही एक खबर है
ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी के सक्सेसर बेन स्टोक्स हो सकते हैं। इस बात को मोइन अली ने कहा है कि हो सकते हैं, बट कैसे हो सकते हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मोइन अली खुद भी कप्तानी कर चुके हैं, तो मोइन अली खुद क्यों नहीं सक्सेसर बन जाते। खैर उनका था प्रॉब्लम, एज का प्रॉब्लम हो सकता है, काफ़ी लंबे समय से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, रिटायरमेंट का उनके दिमाग में चल रहा हो। अगर मैं सही हूँ तो मैं एक बार फिर भी इसको क्लैरिफाई करूंगा। वहीं मोइन अली ने यह भी कहा है कि मुंबई जो सीएसके का ऐसा मैच लगता है जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का मैच। मतलब क्या ही कंपैरिजन कर दिया आपने। मैं कंपैरिजन इसको कर रहा था बार्सिलोना और रियल मैड्रिड से, आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल कर दिया। खैर कोई बात नहीं, ये मेरे दिमाग में था कि हाँ, ये मुंबई और सीएसके की जो राइवलरी है किसी न किसी फुटबॉल की राइवलरी से मिलती ज़रूर है, और वो आपने मिला भी दी। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। शार्दुल ठाकुर को हम कैसे भूल सकते हैं भाई। इन्होंने भी बेंगलोर के खिलाफ जो कारनामा किया और उसके बाद 123 पर ऑल आउट हो गई बेंगलोर, वो भी कमाल का मैच था। और एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं के यार जीतेगी ये मैच, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने कहा मैं हूं तो टेंशन क्या करने का, है ना। इसके अलावा आईपीएल में क्रिकेट के अलावा जो है वो डांस भी चल रहा है। हाँ जी, शाहरुख खान और विराट कोहली झुमझुम पठान पर डांस कर रहे हैं। युजवेंद्र चहल जो हैं वो जो रूट को जो है डांस स्टेप सिखा रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट के साथ साथ डांस की क्लासेस भी चल रही हैं। वहीं जे रिचर्डसन की जगह रायली मेरेडिथ को जो है वो मुंबई इंडियंस ने रिप्लेस किया है। एंड टॉपली का कंधा जो डिसलोकेट हो गया है वो भी बेंगलोर से बाहर हो चुके हैं, और उनकी जगह पे पार्नेल को शायद जो है वो इंक्लूड किया गया है आरसीबी ने। पार्नेल भैया कोई और देख लेते यार, मतलब पार्नेल हैं। क्या कोई बात नहीं, हो सकता है बाकी खिलाड़ी अपनी अदर्स ड्यूटी में बिजी हों। हाँ नहीं, वो काउंटी चैंपियनशिप, फिर भी कुछ खिलाड़ी होंगे, थोड़ा ध्यान देना चाहिए था आपको। खैर मैं पार्नेल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है पार्नेल से बहुत बढ़िया खिलाड़ी आप न्यूजीलैंड डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई उठा लेते, आपको बहुत बढ़िया खिलाड़ी मिल जाते। खैर कोई बात नहीं, इतना भरोसा शायद नहीं दिखा रहे होंगे फ्रेंचाइज न्यूजीलैंड पर। तो ये सारी चीजें भी जो है वो चल रही हैं। थोड़ी सी बात ग्राउंड के बाहर की कर लेते हैं। अब जैसे कि हार्दिक पांड्या के जब बेटे को बल्ला दिया गया तो उनसे जब कहा कि बेटा बैटिंग करो, तो उसने बड़ा ट्वीट सजवा दिया, पापा बल्ला काफी बड़ा है, बेटा छोटे से बच्चे को इतना बड़ा बल्ला दे दो वो कैसे करेगा। मतलब बल्ला स्विंग करने के चक्कर में वो स्विंग करके गिर जाए। नहीं ऐसा नहीं, उनको बल्ला वही वाला बल्ला दीजिए, वो जो प्लास्टिक वाला आता है जो हमने बचपन में खेला है, थापी भी दे सकते हैं। खैर जोक्स अपार्ट। दूसरा, ईशान किशन को होटल के कॉरिडोर में पीयूष मिश्रा, हाँ जी, उसके बेटे के साथ खेलते हुए देखा गया। ईशान किशन ने कहा मैं यहाँ भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, इसको भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। वहीं चंद्रकांत पाटिल जो कि कोच हैं केकेआर के, और नीतीश राणा को देखा गया कालीघाट मंदिर पे दर्शन करते हुए बेंगलोर के मैच से पहले, और शायद भगवान ने जो है आशीर्वाद भी दिया, तथास्तु तुम आज मैच जीतोगे, और मैच वो जीते भी हैं। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऑफ द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड होती रहती हैं, और मैं ये बिलीव करता हूँ आप अपनी सारी चीज़ें भगवान पर छोड़ दीजिए। डिविलियर्स ने भी सूर्य कुमार यादव को एक हिदायत दी और कहा है कि देखिए आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपेक्टेशन का बोझ है, उसको आपको अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा। जी हाँ जी, जब आप ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे कि हाँ मुझे हर बॉल पर शॉट मारना है, मुझे पीछे शॉट मारना है, मुझे 360 डिग्री शॉट मारना है, तो वो प्रेशर आपके ऊपर आएगा। तो वो प्रेशर हटाकर बैटिंग एक बार करिए सूर्य कुमार जी। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है। आप तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती, आप मानते नहीं मानते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन विदाउट प्रेशर एक बार जाकर खेलिए। मुझे उम्मीद है कि आपके बल्ले से 50 तो एटलीस्ट निकलेगी, और एक 50 निकलने के बाद सारे लोग सन्नाटे से छा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बात डिविलियर्स ने भी बोली है, और डिविलियर्स से अच्छी एडवाइस कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे याद है एक बार डिविलियर्स से बोला गया था कि ये सूर्य कुमार यादव आपकी तरह ही खेलते हैं। कहते नहीं, अभी इसको 2 ही साल हुए हैं, मैंने तो 15 साल मैंने ये ऐसा किया है, तो देखते हैं कितना लंबा वो जो है वो जाते हैं। जी हाँ जी, कंपेरिजन किया जाता है क्योंकि मिस्टर 360 कहा जाता है AB डिविलियर्स को, और अब यही जो है वो बात सूर्य कुमार यादव के लिए भी
बोली जाती है। खैर, स्काई इन द हाई जरूर होगा, बट कब होगा ये हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। पेशेंट नहीं बनाना उसको, मेंटल हेल्थ का पेशेंस रखना उसके साथ, और जरूर वो 50 मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा स्टैट्स में गोते लगाते हैं। तो सबसे पहला स्टैट्स ये है कि जॉस बटलर तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 3000 रन बना लिए हैं आईपीएल में। अब एक नाम तो आपको सरप्राइज नहीं करेगा, बट एक नाम आपको सरप्राइज करेगा। पहले है क्रिस गेल और फिर है केएल राहुल। देखिए, केएल राहुल पर बहुत बात होती है, वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा के बीच ट्विटर वॉर भी होती है, और अगर आप ये आंकड़े देखेंगे तो ठीक है। अगर हम बाकी सारी चीज़ों में स्टैट्स पर नज़रें गड़ाते हैं तो यहाँ पर भी गड़ानी चाहिए, लेकिन इस आंकड़े जो है वो पन्नों पर अच्छे लगते हैं, और परफॉर्मेंस के बेस पर भी हमें देखना चाहिए कि रीसेंट फॉर्म क्या है। दोनों ही चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन ये आंकड़ा देख के तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती हम केएल राहुल पर प्रेशर डाल रहे हैं या उनको हंट कर रहे हैं कि नहीं 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 इनको टीम से निकालो, ये रन नहीं बना रहे हैं, ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, दिमाग हो रहा है। खैर ठीक है, रन नहीं बन रहे हैं लड़के से, बनेंगे, हर एक का दिन आता है। मैं वो लाइन नहीं बोलूँगा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हर एक का दिन आता है, तो इनका दिन भी आएगा, ये भी रन बनाएंगे, सूर्य कुमार भी रन बनाएंगे, और आप भी जो है वही शो सुन के जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक डिबेट की बात कर लेते हैं, एक टॉकिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, और वो पॉइंट ये है कि जो पिचें बनाई जा रही हैं, जो होम एडवांटेज को देख कर बनाई जाती है। देखिए, ये नया फिनोमिना नहीं है। अब आप इसे इंटरनेशनल क्रिकेट से भी जोड़ के देख सकते हैं, जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में हुआ। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से टीमें बनाता है। अब न्यूट्रल प्लेसेस में अब किस तरीके का आपका बोर्ड के साथ कनेक्शन है, ग्राउंड्समैन के साथ कनेक्शन है, कितना आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं जो डिफरेंट अल्टरनेटिव जो ग्राउंड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या है आईपीएल में ये होम एडवांटेज पिच का पूरा फंडा है। तो फंडा ऐसा है कि बीते 15 में से 9 मैचेस जो हैं वो होम टीम ने जीते हैं, यानी कि 60% मैच होम टीम ने होम एडवांटेज को लेकर जीते हैं। अब इसे पिछले 4 साल पहले जो हुआ था होम और अवे गेम फॉर्मेट, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो उस पूरे सीजन में 58% मैचेस जो हैं वो होम एडवांटेज की वजह से टीम ने जीते थे। अब इसमें वो मैच शामिल नहीं है जो बारिश से धुले थे या टाई हुए थे, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये अभी 60 हो गया है। टूर्नामेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, देखते हैं कहाँ पहुंचता है। अगर मैं आपको और डिटेल में जानकारी दूं तो सबसे पहला जो मैच था चेन्नई वर्सेस अहमदाबाद, जो सीजन ओपनर था, अहमदाबाद में खेला गया था, वहां रेड सॉइल का इस्तेमाल किया गया था, और 8 ओवर में 4 विकेट 62 रन दे करके शामी और अल्जारी जोसेफ ने निकाले थे। वहीं लखनऊ के मैच की अगर बात करें तो लखनऊ ने जो दिल्ली के साथ मैच खेला था, जहां पर मार्क वुड ने 5 विकेट लिए थे, वो भी रेड सॉइल विकेट था। लेकिन कहानी पलट जाती है जब लखनऊ ने अपना मैच सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेला। वहां पर ब्लैक सॉइल थी और वो जो है वो रुक कर आ रही थी, वहां बैटिंग करना मुश्किल था, तो वहां पर एडवांटेज। तो आपने 3 मैचेस के 3 एडवांटेज देख लिए। कोलकाता वाले मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बताता हूं। तो कोलकाता और बैंगलोर के मैच में भी कोलकाता ने जो पिच तैयार की वो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग नहीं पिच थी कि बहुत ज़्यादा तेज स्पिन, बट हाँ वो स्पंजी पिच थी। और आपको देखने को मिलेगा कि विराट कोहली प्रॉब्लम में थे नारायण और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ, और यही वजह है कि 9 विकेट जो हैं वो स्पिनर्स ने निकाले थे। और इकॉनमी भी जो है 2018 के बाद जो है वो बढ़िया रही थी सीमर्स के बदस्पत इस मैच में, और यही वजह है कि 81 रन से जो है वो मैच जो है वो हारी जो है बैंगलोर। लेकिन सवाल ये कि बैंगलोर को होम एडवांटेज क्यों नहीं मिलता है, भले वो पिच अच्छी बना ले, क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड का डायमेंशन है ना, वो भी प्रॉब्लम करता है। जी हाँ जी, क्योंकि ग्राउंड जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम वो अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है, वो उसकी जो बाउंड्रीज है काफ़ी लंबी है। लेकिन क्रिस गेल जैसे बंदे को पिच से कहाँ ये फ़र्क पड़ता है? आपने वो मैच 2013 का देखा होगा, आईपीएल 2012-13 का सीज़न, मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है और वो वक्त बहुत अच्छे से याद है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं उस समय देहरादून में था, अपने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का कोर्स कर रहा था,
आईपीएल को शुरू हुए चौथा सीज़न था, ऑल्दो मुझे आईपीएल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पहले सीज़न के बाद ही, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि आप घर से दूर हो तो आपको टाइम किल करना है, आपके पास कभी कभी दोस्त नहीं है, वो गए हुए हैं, आपके रूम में कोई नहीं है तो मैं आईपीएल मैचेस हाईलाइट्स देखा करता था। तब भी मुझे फैंटेसी टीम बनाने का शौक हुआ करता था, तब वो आईपीएल की वेबसाइट में बना करती थी और आपको 1-2 चेंजेस फ्री करने को मिलते थे पर मैच के हिसाब से। वो समय, आज तो हर मैच की अलग अलग टीम बन जाती है, बट वो बहुत माइंड बॉगलिंग था कि आपको पूरे हिसाब से रखना है, हर टीम से एक एक प्लेयर रखना है, फिर आपको ये भी कोशिश करनी है कि किसको निकालें, किसको अंदर रखें। तो मुझे याद है मैं गैलरी में बैठकर, मेरे रूम में नेट नहीं आता था, मेरे पास डोंगल हुआ करता था और उस डोंगल में जो नेट आता था, मुझे अच्छे से याद है, एक ब्लू कलर की रोशनी जलती थी, एक पर्पल कलर की रोशनी जलती थी। पर्पल कलर की रोशनी जब जलती थी तो नेट बहुत स्लो आता था, जब ब्लू कलर की जलती थी तो नेट बहुत बढ़िया आता था। और वो नेट मुझे मिला करता था जब मैं गैलरी में बैठ करके मैच की सिर्फ हाईलाइट देखा करता था। और मुझे याद है कि मैं आया, क्योंकि शाम के मैचेस होते थे, ये दिन का मैच था, आई थिंक सो बी दैट। तो जब मैं आया अपने रूम पर अपनी क्लासेस के बाद, तो मैंने कहा क्रिस गेल ने 170 कुछ बना दिया। मैंने कहा यार क्या, मैं हाईलाइट देखनी, हाईलाइट। फिर मैंने इस मैच की हाईलाइट्स देखी थी। तो मुझे याद है वो वक्त, वो समय जब हम लोग के पास नेट जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता था, बहुत स्लो, बहुत कम अमाउंट मिलता था, 250 रुपये में 1 GB कुछ मिलती थी। आज तो लोगों को अनलिमिटेड मिल जाता है। फिर स्पीड नहीं अच्छी मिला करती थी, फिर हर एक के पास केबल नहीं हुआ करती थी। आजकल तो लोग मोबाइल पे मैचेस देखते हैं, और उस समय आपको अगर मैच लाइव देखना है तो केवल आप टीवी पे देख सकते थे। कोई वेबसाइट, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो आपको लाइव मैच दिखाए, बट हाँ, आप हाईलाइट ज़रूर आईपीएल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते थे। तो ये दिन भी थे आईपीएल देखने के। और मुझे वो सीज़न, मैंने कभी सीज़न नहीं देखा और कभी भी नहीं देखा, मैं सीरियसली बोलता हूँ। पूरा सीज़न मैंने सिर्फ 2008 का देखा था, उसके बाद थोड़े एलिमिनेटर्स वगैरह और फाइनल्स देखे, बट आईपीएल मेरा कभी भी कप ऑफ टी नहीं था। बट ये मैचेस आप लोगों के लिए देखता हूँ, मैं आप लोगों के लिए डिग करता हूँ, फैक्ट्स निकालता हूँ। तो एक फैक्ट आप लोगों के लिए मैं और ला रहा हूँ। तो ये फैक्ट ऐसा है कि आईपीएल 2023 से पहले, ये जो आईपीएल हो रहा है, इससे पहले क्या होम एडवांटेज टीमों को रहा है। इसमें हम गुजरात को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने सिर्फ एक मैच इससे पहले अपने होम टर्फ पे खेला है, और लखनऊ ने तो अपना सीजन ही अभी ओपन किया है होम में। तो चेन्नई ने 56 मैच अपने घर में खेले हैं अब तक, और 40 मैच उसने जीते हैं। सोचिए क्या क्या रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 77 मैच खेले हैं अपने होम ग्राउंड पर, और इसमें से उन्होंने जीते हैं सिर्फ 36। जी हाँ जी, समझ में आया, आधा, लिटरली 50%। और इसका कारण ग्राउंड डायमेंशंस, और दूसरा भैया बैंगलोर का वैसा ही चलता है, वो लगता है मैच जीत जाएंगे, वो हार जाते हैं। अच्छा 56 क्यों है आपका चेन्नई में इसमें, क्योंकि उसने 2 साल तो खेला ही नहीं, उस पर 2 साल का बैन था, तो इसलिए वो आंकड़ा जो है वो 56 पे है। जबकि बैंगलोर के खाते में 77 होम मैचेस हैं, उन्होंने 50%, 36 जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। 74 गेम्स खेले हैं और 45 जीते हैं। अब यहाँ पर 3 गेम क्यों कम है भाई? हो सकता है इन्होंने एलिमिनेटर ना खेला हो, ज़्यादा फाइनल ना खेला हो, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना। और इसमें टाई वाले मैच भी हैं, है ना, जो हमने निकाल दिए, एक्सक्लूड कर दिए। तो है कहानी। आगे बढ़ते हैं। अगली आ जाती है मुंबई इंडियंस। 71 मैच खेले हैं घर में, 43 जीते हैं। मगर मुझे इनकी कहानी समझ में नहीं आई, 71 आपने कैसे खेले हैं? आप तो 5 बार के चैंपियन हैं, मतलब किधर प्रॉब्लम आ रही है आप में, है? चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी तक अगर सबसे बढ़िया रिकॉर्ड अगर आपको कोई लग रहा होगा तो आपको लग रहा होगा चेन्नई का। आप बट उसमें दो साल का अंतर निकाल दीजिए। अभी देखते हैं, सारे मैच देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि एक्चुअल में सबसे बढ़िया होम एडवांटेज किसके लिए है।
47 खेले हैं और 32 जीते हैं। ये कहानी है राजस्थान रॉयल्स की। अब इसके पीछे प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि राजस्थान के अंदर मैचेस ही ज़्यादा नहीं होते हैं। इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। दूसरा मुझे लगता है बोर्ड वहाँ पर ध्यान देता नहीं है। तीसरा वहाँ के ग्राउंड की कंडीशंस क्या है, क्या वो रिनोवेट्स हो रहे हैं, क्या लोग वहाँ देखना नहीं चाहते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजस्थान चाहे तो जयपुर और जोधपुर दोनों जगह मैच खिला सकता है। लेकिन ना वो जयपुर में ज़्यादा मैच होते हैं, ना जोधपुर में तो होते ही नहीं हैं। उन्होंने अपना जो दूसरा होम ग्राउंड बनाया है वो गुवाहाटी में जाकर तैयार किया है, जो इस सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। पहला अभी जो है कुछ मैचेस उनके जोधपुर में होंगे, बट वही है जयपुर में वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे वो अपने आप में एक सवाल है। मुझे मगर याद है अच्छे से 2017 का सीज़न, 2017-18 का 16-17 का मेरे ख्याल से 17 का जहाँ तक मुझे याद है, वो सीज़न उन्होंने एक आध मैच वहाँ पर वो सीज़न उन्होंने खेला है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए 47 मैच मतलब 50 मैच भी आपने अपने घर में नहीं खेले हैं। इस मामले में तो आपको 2 साल का बैन भी नहीं लगा है, तब भी ये कहानी है। खैर मगर इसमें एक और कहानी है जो आप भूल रहे हैं। इवन 2 साल के बैन के साथ साथ इसमें यूएई में कुछ मैचेस हुए हैं। एक टूर्नामेंट पूरा साउथ अफ्रीका में खेला है। तो ये 4 साल के बाद आया है। तो आप कितने सीज़न, 4 सीज़न निकाल दीजिए सीधे, ठीक है। 2 आईपीएल निकाल, 4 सीज़न में 2 निकल गए सीधे, 5 सीज़न निकल गए। तो 11 सीज़न में ये पूरा आंकड़ा है। मैं 10 से 11 मान के चलूंगा, इससे ज़्यादा नहीं मान के चलूंगा, मैक्सिमम 10 मान के चलूंगा कि 10 सीज़न का आंकड़ा है आप लोगों के सामने। चलिए आगे की टीम देखते हैं। सबसे हालत तो बुरी मुझे ऐसा लगता है बेंगलोर से भी ज़्यादा सनराइजर्स हैदराबाद की। पहली बात, आपने तो राजस्थान से भी 3 कम मैच खेले हैं। 44 होम मैचेस खेले हैं, जिसमें से 29 आपने अपने घर में जीते हैं। सर क्यों नहीं खेल रहे हैदराबाद में आप? कौन आपको मना कर रहा है खेलने से? और हैदराबाद बेंगलोर के बीच में तो अंतर भी बहुत कम है। आप लोग आपस में ही 2 जो है ना मैच खेल सकते हैं। मुझे लगता है एक मिनी टूर्नामेंट हो जाए, एक ट्राई सीरीज नहीं, डबल बायलैटरल आईपीएल सीरीज हो जाए बेंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। फिर भी आप 3 मैच इधर खेल लीजिए, 3 मैच उधर खेल लीजिए, 6 मैच तो सीधे ऐसे ही हो गए आपके। खैर जोक्स अपार्ट, बट ये सबसे मुझे बुरा परफॉर्मेंस अब तक का बेंगलोर से भी बुरा मुझे ये लग रहा है। बट हाँ, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैचेस में अंतर बहुत ज़्यादा है। अब देखिए 7 मैच आपने कम जीते हैं, लेकिन आपने मैच उनसे जो है तकरीबन एक तो 33 मैच जो है आपने कम खेले हैं। 33 मैच कम खेले हैं और आपने 7 जीते कम है। तो कहीं ना कहीं बुरा परफॉर्मेंस तो फिर भी बेंगलोर का ही होगा। सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा मैच मुझे अभी तक उन्हीं के लगे हैं। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस की बात अभी भी बाकी है, करते हैं। तो भाई दिल्ली की हालत ऐसी है कि उन्होंने 70 मैच अपने घर में खेले हैं और 30 जीते हैं। 40 गेम आपने अपने घर में हार लिए। भाई आपका तो डायमेंशन भी बेंगलोर के चिन्ना स्वामी जैसा नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि दिल्ली परफॉर्म ही नहीं कर पाती है। अब आप उसे अपने घर में खिला लें, चाहे घर के बाहर खिला लें, चाहे आप अपनी पिच अपने अनुकूल बना लें या सामने वाली टीम के अनुकूल बना लें, दिल्ली का तो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। हम दिल्ली वाले जीत जाओ, ऐसे ही मैच जीत जाओ। हम अपने लिए टीम बनाएंगे नहीं, अपने लिए पिच बनाएंगे नहीं। हम आपको कहेंगे हम दिल से दिल्ली है, आप दिल से जीतिए। क्या बात है, क्या दरिया दिली है। अगर आप वर्स्ट परफॉर्मेंस में देखें तो आपको दिल्ली लग रही होगी, है ना। ये बेंगलोर दिल्ली वाले क्या ही है। अच्छा, दिल्ली ने भी मेरे ख्याल से आईपीएल नहीं जीता है, बेंगलोर ने भी अभी तक आईपीएल नहीं जीता है। और हम ये कोशिश भी चाहते भी है कि इस बार जो आईपीएल है कोई दूसरी बिल्कुल नई टीम, फ्रेश टीम जीते तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं तो 41 मैचेस का जो है वो अंतर पड़ रहा है आपको, अगर आप देखेंगे तो बेंगलोर का, और 40 मैचेस का अंतर पड़ रहा है दिल्ली का। तो यही वर्स्ट हो गई 2। अभी बस मेरे ख्याल से पंजाब बाकी है सिर्फ, है ना। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। पंजाब ने 56 मैच अपने घर में खेले हैं और इन्होंने मैच जीते हैं 30। तो इनकी कहानी कहाँ तक पहुंचती है? 26 मैचेस का अंतर। तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन
अगर मैं 2 साल के गैप को हटा दूं तो मुझे पंजाब का ही लगता है। बट पंजाब में भी ये है कि पंजाब जो है वो भी अपने होम मैचेस ज़्यादा करा नहीं पाता है और उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, वहाँ पे भी बोर्ड वाला इशू है। पंजाब में अगर आप ये अंतर देख रहे हैं तो अगर आप मोहाली में जाकर ग्राउंड देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैंने स्टैंड से वो मैच मतलब खड़े होकर देखा उस ग्राउंड को, मुझे बहुत बड़ा ग्राउंड वो नहीं लगा है, बट वो बहुत प्यारा ग्राउंड है। जब मैं जो कमेंटेट जो आपका पवेलियन वाला एंड है उसके सामने वाला, जिसे आप दूसरा एंड कहते हैं, शायद मीडिया एंड है जो, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत प्यारा ग्राउंड लगेगा। आप इस तरह से समझिए, जहाँ सूरज ढलता है वो मेरे फ्रंट वाली जगह थी, यानी कि सूरज जहाँ उगता है मैं वहाँ खड़ा था, उस वाले स्टैंड पर खड़ा हुआ था। मगर अगर मैं ग्राउंड्स की ही बात करूं तो मुझे सबसे प्यारा ग्राउंड तो मुझे धर्मशाला का लगता है। तो 56 मैच और 30 जीत। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, जैसे मैंने बात की ना हैदराबाद और सनराइज बेंगलोर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जगह का भी, तो चंडीगढ़ और मोहाली, आप चंडीगढ़ में मैच होते हैं, जब रणजी मैच होते हैं तो आप क्यों ना चंडीगढ़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना, चंडीगढ़ में भी मैच करा सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने जो 2 होम ग्राउंड बनाते हैं, जैसे कि बनाया है आपका ग्राउंड जो है सनराइजर हैदराबाद ने राजस्थान ने गुवाहाटी, तो आप एक चंडीगढ़ में मैच करा लीजिए, एक मोहाली में मैच करा लीजिए, आपको जो ट्रैवल भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप मैचेस भी ज़्यादा करा सकते हैं। बट वही प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमें ट्रैवल करना है दूसरी कंट्रीज़ को एंड दूसरी जो है स्टेट्स को डिस्कवर्स करना है, वहाँ के ग्राउंड्स को एक्सप्लोर्स करना है, तो ये अच्छी अपने आप में बात है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगर आईपीएल हो जाए तो वहाँ कैसा परफॉर्मेंस होगा, वहाँ कैसा माहौल होगा। और देखिए वहाँ फिर ये हो सकता है इंडियन टाइम थोड़ा क्लैश कर सकता है, क्योंकि आपको फिर मैच जो है वो जो देखने को मिलेंगे फिर वो सुबह या तो 10:30 बजे मिलेंगे या दोपहर में 2:30 बजे मिलेंगे। बस यही एक प्रॉब्लम हो सकती है और यही वजह हो सकती है कि आज तक हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ये मौका नहीं दिया, हमने साउथ अफ्रीका को ये मौका दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अगर आप 5:30 बजे मैच एक हो सकता है, एक रात में 9:30 बजे मैच हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं 1-1.5 घंटे का जो वो अंतर इंडियन टाइम के अनुसार वो क्लोज हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ में तो आप कतई मैच नहीं करा सकते, वहाँ तो सुबह सुबह मैचेस होते हैं। इंग्लैंड में आप करा सकते हैं कि वहाँ पर भी 5.5 घंटे का ही अंतर है, आप वहाँ पर एक मैच शाम को करा लीजिए 5:30 बजे, वो तब भी वहाँ दोपहर के 12 बजेंगे। बस प्रॉब्लम वही है कि वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए कंडीशंस कैसी होंगी, ये अपने आप में एक सवाल होगा। जिम्बाब्वे नहीं करा सकते, ग्राउंड्स नहीं उनके पास ज़्यादा। श्रीलंका कराया जा सकता है, बट वहाँ लोग कितने आएंगे देखने वाली ये बात होगी। बांग्लादेश मैं इतना कह नहीं सकता, वहाँ लोग आ जाएंगे बट कैसा होगा, ग्राउंड्स कितने हैं, ये उनके पास सवाल है। तो ले दे करके हम या तो दुबई चले जाते हैं या साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इनको तो एटलीस्ट एक्सप्लोर करना ही चाहिए। हाँ, फिर आप जैसे अगर आप इंग्लैंड में करा रहे तो आप आयरलैंड में करा दें कुछ मैच स्कॉटलैंड में करा दें, कुछ मैच इंग्लैंड में करा दें, वो पूरा एक इंग्लैंड और वेल्स लेकर चल दें। अब या फिर आप अभी अमेरिका में एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो देखिए कभी आईपीएल अमेरिका में चला जाए ये अपने आप में एक सवाल है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे आप लोगों के लिए, होम एडवांटेज को लेकर बात की जा रही है। सबसे ऊपर 40 मैचेस 40 जीते, 56 खेले चेन्नई ने। इसके अलावा 30 मैच और 70 जो है वो पंजाब के नीचे, 56 मैचेस 70 मैचेस और 30 विंस। तो कहीं ना कहीं कोई भी टीम जो है वो अभी 50 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। तो ये एक पूरे टेबल से हमको मिलता है। और अगर चेन्नई अगर 2 साल का गैप नहीं होता तो हो सकता वो एक टीम हो सकती थी जो अगर 77 मैच खेलती, लगभग जितने बेंगलोर ने खेले हैं, तो फिर वो 50 का आंकड़ा छू देती, वही एकमात्र टीम होती। तो कहीं ना कहीं चेन्नई अपना होम एडवांटेज, और आप देखें चेन्नई की जब धोनी भी खेलता है क्या शोर मचता है, पूरा ग्राउंड पीला 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 रहता है। तो भाई धोनी की फैन फॉलोइंग ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की भी, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो किया है
लास्ट मैच में दिल्ली के खिलाफ, वो एक माइलस्टोन था, क्योंकि 24 इनिंग का सूखा और लगभग 2 साल का सूखा उन्होंने ख़त्म किया है आईपीएल में 50 मारने का। लास्ट टाइम उन्होंने जो 50 मारी थी वो 23 अप्रैल 2021 को मारी थी एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में पंजाब के खिलाफ, जब उन्होंने 62 गेंद में 53 रन बनाए थे और अपनी टीम को एक मॉडेस्ट स्कोर 131 तक पहुंचाया था। उस मैच के रिजल्ट की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करते हैं 2022 के सीजन की। उस पूरे सीजन में एक भी 50 नहीं मारी थी रोहित शर्मा ने, और ये उनका पहला ऐसा आईपीएल सीजन था जब उन्होंने 50 नहीं मारी हो। उस सीजन में उन्होंने 268 रन बनाए थे 14 मैचेस में और मात्र 19.14 की एवरेज से। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हर इंडियन प्लेयर में है, चाहे विराट कोहली के इंटरनेशनल में हो, चाहे रोहित शर्मा के आईपीएल में हो, चाहे सूर्य कुमार की करंट फॉर्म में हो, और यहाँ तक कि बात जो रवि शास्त्री ने कई फास्ट बॉलर्स को लेकर, वो भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। हमने स्पिनर्स कितने प्रोड्यूस किए हैं? अभी तक 2 किए हैं, रविंद्र जडेजा और अश्विन। ठीक है, वो बहुत इफेक्टिव है। अभी ये देखना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड कप में इन दोनों को लेके जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अश्विन बहुत लंबे समय से बाहर हैं, उनको इन आउट किया जाता रहता है। तो अगर हम 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो अगर मान लीजिए एक आध कोई चोटिल हो गया या एक आध हमें नहीं परफॉर्मेंस करके दे रहा है, तो फिर हम जाएंगे किसके साथ? हमारे पास तीसरा ऑप्शन कौन सा है? क्या वो हमारे पास कोई ऑप्शन है? कुलदीप यादव है वो ऑप्शन, तो क्या हम उसके साथ जाएंगे, या अक्षर पटेल, या एक ऐसा ऑलराउंडर के साथ अक्षर पटेल के साथ जाएंगे, या हम फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे? हम अपना पिच कैसा तैयार करेंगे वर्ल्ड कप में? ये बहुत सारे सवाल हैं। और अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा की फॉर्म आई, लेकिन उन्होंने उसको सेलिब्रेट भी नहीं किया है। और अब बात करते हैं आज के शो के आखिरी खबर की, और ये क्योंकि हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप के तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए बीसीसीआई 5 ग्राउंड को 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से रिनोवेट करने वाला है, ऐसी खबर आ रही है। क्योंकि बीते दिनों जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रहा था दिल्ली में, तो लोगों ने, फैंस ने क्लीन टॉयलेट ना होने की जो है वो शिकायत की थी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए 5 ग्राउंड को रिनोवेट करेगी बीसीसीआई वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से। एक तो दिल्ली हो गया, एक है मुंबई, फिर है मोहाली, फिर है हैदराबाद और कोलकाता। ये वो 5 ग्राउंड हैं जो एस्टिमेटेड हैं जिनको किया जा सकता है रिनोवेट। अब मेरे को लगता है दिल्ली में तो मैच ज़रूर होगा, मुंबई में ज़रूर मैच होगा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, ये देखना होगा कि यहाँ मैचेस होंगे। कोलकाता में भी मैच हो सकता है, बट ये जो मोहाली और हैदराबाद है, इसमें मैच वर्ल्ड कप के होते हैं कि नहीं होते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। मैं तो इतना चाहूँगा कि मेरे पड़ोस लखनऊ में भी एक मैच करा दिया जाए और एक मैच कानपुर के ग्रीन पार्क में भी करा दिया जाए। वो छोटे मोटे मैच खेल खेल के तरस गया है एक इंटरनेशनल मैच के लिए। एक वर्ल्ड कप का मैच हो जाए तो मज़ा आ जाएगी। खैर, ये मेरे सोचने से नहीं होता है, ये बीसीसीआई के करने से होता है। सिक्योरिटी पर्पसेस होती हैं, ट्रैवल पर्पसेस होती हैं, बहुत सारे उसके पीछे कारण होते हैं। केवल कह देने भर से कि हाँ ग्रीन पार्क में मैच हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये है आज का शो, और आई होप, मुझे पता है आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे कि आज मैंने फैक्ट्स नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, बट देखिए खबरें इतनी थी, चटपटी सी प्यारी सी खबरें, लेकिन थोड़ा बहुत फैक्ट्स मैंने आपको दिया है और आपको ये फैक्ट्स सुन के आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो करना कुछ नहीं है। अगर यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। रेडियो पर सुन रहे हैं तो फिर आप मुझसे कुछ कह सकते हैं। रेडियो उड़ान इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी है, व्हाट्सएप पर तो है ही, फेसबुक पर भी है, और मुझसे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं, मैं इंस्टा और ट्विटर दोनों पर हूँ। इंस्टा पर मुझे आप पकड़ सकते हैं @AANOKHAANKIT, बहुत धीरे धीरे बोल देता हूँ, @AANOKHAANKIT, और ट्विटर पर पकड़ सकते हैं @अनोखा__अंकित। हाँ, मुझे पता है, मैंने आपसे वादा किया था मैं अपने हैंडल्स के नेम को सेम कर दूंगा, बट हुआ नहीं अभी तक, तो कोशिश करता हूँ हो जाए। खैर, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। फिर मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीक में, फिर से क्रिकेट की दुनिया के साथ, क्रिकेट की खबरों के साथ, क्रिकेट की बातों के साथ। अभी बस क्रिकेट को जिए, क्रिकेट को खाएं, क्रिकेट को पिएं, जो भी है क्रिकेट के साथ रहें, और बाकी भी ऐसा नहीं सिर्फ क्रिकेट में ही गोते लगाएं, और भी बहुत कुछ है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।